बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, आज हम लोग बीतक पे ही वाणी मंथन कर लेते हैं। जिसके भी सुंदर साथ के दिल में कोई भी बात आती है वो बताएंगे या फिर पूछ भी सकते हैं। कौन सुंदर साथ पहले आएंगे? विजय दीदी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? विजय दीदी। जी बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चुपा बोल देती हूँ बहन जी। सुनाइए। जाको हक इलम पहुंचिया, तिन हुआ सब दीदार, अंतर कछुए ना रहा, वह पहुंचा नूर के पार। जिसको श्री राजी महाराज के लाए हुए तारतम ज्ञान से धनी जी की पहचान हो जाती है, उसके दिल में किसी भी तरह का संशय नहीं रहता है। उसकी आत्मिक दृष्टि अक्षरधाम से भी परे परम धाम में पहुंच जाती है और वहां के सभी पक्षों का उसे दीदार होने लगता है। प्रणाम बहन जी। नाम प्रणाम जी, बहन जी। प्रणाम जी। तो विजय दीदी ने बड़ी सुंदर चौपाई बोली है कि जिसको ज्ञान हो जाता है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का, उसकी नजर बका में पहुंच जाती है और वो वहां का दीदार करने लग जाता है। तो सुंदर साथ जी, ये चौपाई भी सुंदर थी। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अरुणा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो हाँ जी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, पर मैं ये कल जो बात चल रही थी ना, अमित जी ने जो चुपई करी थी, मैं तो अब आज तो ऐसा कोई ध्यान नहीं मुझे चुपई कौन सी करी थी, पर ऐसी जो भी चुपैयां आती हैं, जैसे उसमें आता है मेरे दिल की देखियो, ये भी बात चल ही रही थी कल। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बीतक। तो क्या सही बात है, कभी सोचा ही नहीं हमने कि ये महामती जी बोल रही है, तब हमें लगता है हमारे लिए ये बात चुपई कही जा रही है। जैसे उन्होंने कह दिया मैंने कोई करनी नहीं की ये तो हमें सबको दिख ही रहा है। सही बात है, पूरी बीतक में कसने के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कह रही हैं, इतना वो ले रही है, मतलब बड़प्पन। मतलब पूछ रहे थे अमित जी, ऐसा चुपई वो भी आई है। तो आज पता नहीं अमित जी है कि नहीं, ये तो नहीं मुझे पता। तो इस बात पे मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं उन्होंने सब कुछ करके भी वो कह रही मैंने कुछ नहीं किया। फिर दूसरी बात मन में ये भी आती है कि कुछ नहीं किया, ये भाव भी आता है कि कि उनको मिला बहुत कुछ। जब हमें कुछ करके बहुत कुछ मिल जाता है तो हमें उस करे का एहसास ही नहीं होता कि हमने कुछ किया है, ये भी एक एहसास हो जाता है। कितने 7 कल्पांत तपस्या करी लक्ष्मी जी ने, 7 कल्पांत तपस्या करी, उन्हें क्या मिला? नाम तक नहीं पता कर पाई वो। नहीं तो अगर हमारे राज्य से उनका लिंक होता या निस्बत होती तो क्या विष्णु जी तो क्या राज्य महाराज खुद आके दर्शन देके बताते उसको, लेकिन नहीं बताया गया क्योंकि निस्बत नहीं थी। ऐसे जब हमें कुछ मिल जाता है तो वो तपस्या में वो कसनी हमें याद ही नहीं रहती। तो ऐसी ही बातें होती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए महामती जी ऐसा बोल रही हैं, है ना। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल अरुणा दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो एक बात ये भी सुनी है अपने बड़े लोगों से कि मतलब ऐसा वाणी में भी आता है कि मेहंदी जमाना हर किसी ने मांगा था। जितने जितने महापुरुष हुए, जैसे गौतम बुद्ध है, महावीर है, या और भी जो भी ज्ञानी हुए जो परमात्मा की तरफ लगे, उन सब ने मेहंदी जमाना मांगा। तो उन्होंने कितनी कसनी करी, अपने युगों में वो आए चले गए, लेकिन क्योंकि पहले तारतम ज्ञान की रोशनी नहीं आई थी तो हर किसी ने मेहंदी जमाना मांगा। क्या मालूम हम लोग उन कसनियों में हो। आज हमको नहीं याद है तो हम कहते हैं कि हम तो परिणामी में, परिणामीज में ऐसे ही आ गए, वाणी हमें बिना कुछ किए ही मिल गई, है ना। हम लोग भी तो ऐसा सोचते हैं। अब हमें अपने पिछली कोई हम लोग ने करनी की होगी, कसनी की होगी, तो हमें मेहंदी जमाना मिला, हमें आज याद नहीं है। हम कहते हैं अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो हम परिणामियों के घर में पैदा हो गए और देखो कितनी आसानी से वाणी मिल गई, शादी भी परिणामी में हो गई, वाणी मिल गई और सबका संग मिल गया। आज हम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को पहचानते हैं, दूसरों को भी पहचान कराते, तो हमें अपनी कसनी का नहीं पता। क्या मालूम हम में से कौन गौतम बुद्ध हो, क्या मालूम हम में से कौन महावीर हो, कौन बहुत बड़ा संत हो, कौन सूफी हो, कौन फकीर हो, जिन्होंने मेहंदी जमाना मांगा होगा, मुनि तनों में हो। हमें आज अपनी करनी के बारे में, हमें आसानी से मिल गई, हम कहते हैं हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसा हम भी तो कहते हैं। तो यही ये तो मैं कह रही हूँ कि वो
मैं भी यही बोल रही हूँ कि जो चुपैया हम ये पढ़ते हैं तो हमें लगता है मेरे लिए है। ऐसा तो लगता ही नहीं महामती जी के लिए है। यही बता रही हूँ। और करनी उनकी नहीं तो करी बल्कि सेवा ये नहीं वडियाई ही की। कहनी चाहिए हम लोगों को कि इतना सब कुछ करनी बिल्कुल। कसनी करके भी उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। भाई सौदा ही सस्ता लगता है ना। आप देखो कितना भी कर लो, लोगों ने 7 कल्पांत तक लक्ष्मी जी ने तपस्या करी, उनको नहीं मिले तो शिवजी साहिब जी उनके सामने अपने आप को मतलब खुद उनका प्रसंग बताते हुए सोचते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो अपने आप को वो इस वडियाई है ये उनकी कि वो इतना कुछ करने के बावजूद भी वो सोचते हैं कि सौदा सस्ता है, कि मैंने एक ही जन्म में मुझे सब कुछ मिल गया। जबकि देखा जाए तो मरु का जीव पिछले कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे, उनकी भी तो बात आती है। मरु और देवापी के जीवों ने भी तो तपस्या करी थी कितने कल्पांतों तक, तब उनके ऊपर अक्षतित पूर्ण पारब्रह्म की लीला हुई है। ऐसे थोड़ी ना हो गई है। बिल्कुल वो भी बहुत ही पाक पवित्र जीव थे जिनको धनी ने चुना है अक्षतित की लीला के लिए। बिल्कुल सही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहें बीतक के किसी प्रसंग के बारे में, उनको क्या शिक्षा मिलती है? हम उसमें से किसी ने भी बीतक में सुनते हुए कुछ ऐसा अनुभव किया हो जो अलग सा हो, या कुछ जो उनको आत्मसात किया, उनको ये बात बीतक हर साल सुनते हैं लेकिन हर साल बीतक से हम कोई ना कोई नई चीज प्राप्त करते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं। तो ऐसा कोई अनुभव कोई सुंदर साथ सुनाना चाहे तो जरूर सुनाए आके। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? वर्षा आप कुछ कहना चाहेंगे? रंजना आप कुछ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस मुझे तो थोड़ा सा ये याद आ रहा है, एक बार आप बीतक में बता रहे थे ना कि लेकिन वो जो कुछ भी काम करते वो मोमिनों से पूछ के करते हैं, भाई चिट्ठी पत्री में कि भाई ऐसा कर ले या वैसा कर ले। तो मेरे मन में ये भाव आया था कि जैसे राज्य परम धाम में रूहों से पूछ के जाते हैं कि भाई आज कहाँ घूमने चलना है, तो राज्य उसी मतलब भाव को यहाँ पे भी निभा रहे हैं। वहां यहाँ पे भी राज्य मोमिनों की मर्जी से ही कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, भाई जैसा तुम चाहो वैसा ही मैं करूँ। जैसे वहां पर राज्य उनकी इच्छा के अनुसार करते थे, ऐसे ही वो इस दुनिया में भी कर रहे हैं। का भाव आता था दीदी मेरे मन में ना, सुनते जब आप बताते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया है। राज्य अपने जैसी परमधाम की लीला में करते थे कि रूहों से, जबकि उनके ही दिल से उपजता था कि आज कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी वो जारी रूप में पूछते थे कि आज कहाँ चलना है। सब उपजाते धनी है लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि कहाँ चलना है, रूहें और उन्हीं के अनुसार बताती हैं कि कहाँ चलना है। बिल्कुल सही। यहाँ पर भी धनी। हाँ जी आप बताएं। दीदी एक भाव कल आपने प्रश्न रखा था ना कि भाई जागृति के ऊपर, तो मेरे को समझ में आता है कि भाई जागृति का आधार जो है ना वो प्रेम है, कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उसका उदाहरण मतलब राज्य ने कि ब्रज से भी दिया है कि यदि आज के टाइम में भाई पढ़ा लिखा सुंदर साथ है तो वो किसी अनपढ़ सुंदर साथ को हीन दृष्टि से ना देखे कि भाई मैं पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे ही राज्य का पूरा ज्ञान है। उसका उदाहरण राज्य ने ब्रज में दिया है कि, और कहा भी है कि चाल कैसे चलनी है, ब्रज वाली चलनी है। ब्रज में कोई पढ़ा लिखी गोपियां नहीं थी, लेकिन उनको प्रेम ही प्रेम से वे पूर्ण थी। और जबकि आज इतना पढ़ने लिखने के बाद भी वो नहीं होता, तो राज्य का मिलन जो है वो प्रेम से ही संभव है। क्योंकि हमें राज्य ने बोला है वाणी में कि चाल जो चलो तो ब्रज के अनुसार चलो, ब्रज की चाल गोपियों ने प्रेम के आधार पे ही चली थी। और उद्धव जी भी जब उन्हें समझाने के लिए आए ब्रह्म ज्ञान, तो गोपियों ने उनको भी मतलब जवाब दे दिया था और कह दिया था कि भाई वो तो हमारे हर पल साथ रहते हैं, हम तुम्हारी इस भक्ति का क्या करें, हमारे तो वो हर पल साथ है, हम तो उन्हें दिल से चाहते हैं, तुम्हारे ज्ञान का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही समझ में आता है दीदी की जागृति का आधार तो प्रेम है। और जैसे कि कल सुंदर साथ जी बता रहे थे कि भाई कोई अनपढ़ सुंदर साथ है लेकिन राज्य की मेहर से भाई वो वाणी भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसा ही दीदी मैंने भी देखा है अपने वहां पे कि वो एक अनपढ़ सुंदर साथ थे, और जैसे सब लोग मेहर सागर का पाठ करते थे तो उनके दिल में ये बहुत भाव आता था कि सब करते हैं मैं बैठी रहती हूँ। तो उन्होंने राज्य से अर्जी की तो वो मेहर सागर पढ़ लेते थे। कुछ लिखना नहीं आता था, वो नाम भी नहीं लिख सकते थे ना, और कुछ वो नहीं पढ़ सकते थे, सिर्फ मेहर सागर की राज्य ने उन्हें नियामत बख्शी। तो वैसे तो राज्य जिसे चाहे वो पल में जागृत करके सब कुछ अपना ज्ञान दे सकते हैं, तो सब कुछ तो राज्य के ऊपर ही निर्भर है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी।
और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहे हमें बीतक के बारे में या मंथन करना चाहें? क्षमा, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है तो मुझे पता नहीं है कोई भी बात। कोई विषय नहीं चल रहा है आज। आज इंदु दीदी आए नहीं है ना, तो कोई विषय नहीं चला रहे हैं, ऐसे ही सुंदर साथ कुछ भी अपने मन से बता रहे हैं अपना मंथन करके। और कोई सुंदर साथ? ज्योत्सना बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? ज्योत्सना बहन, इलाहाबाद सुंदर साथ से बार बार माइक खुल जाता है, कृपया आप अपना माइक बंद करें। ज्योत्सना बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई और सुंदर साथ? पारस भाई, आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे हम लोग के साथ? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, वाणी को अगर देखें तो एक स्तर पर देखें तो वाणी आपस में खुद विरोधाभासी है। मतलब वाणी में कई जगह श्री जी कहते हैं कि मैंने कुछ कसनी करी नहीं, और कई जगह कहते हैं कि मैंने बहुत कसनी करी है। तो कई जगह वाणी में श्री जी कहते हैं कि रे हो दुनिया बावरी है। कई जगह फिर श्री जी कहते हैं कि नहीं, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। तो कई जगह कहते हैं कि राजी हमसे कितने दूर हैं, और कई जगह कहते हैं कि राजी हम तुम बैठे हो मेरे कदम चले, कहीं गैया नहीं दूर। तो इस तरह एक स्तर पर देखें तो लगता है कि ये खुद में विरोधाभासी है। लेकिन मुझे लगता है कि वाणी को समझने के लिए परस्पर वितक को भी समझना होगा, क्योंकि ये समझना होगा कि किस परिस्थिति पे श्री जी ये बता रहे हैं, वो समझने से वाणी और अच्छी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि कहीं कहीं वाणी का भाव ऐसे जगह अवतरित हुआ है जहाँ श्री जी बहुत दुखी हैं, कहीं प्रसन्न मुद्रा में अवतरित हुआ है, कहीं दुनिया को सिखापन दे रहे हैं, कहीं सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं, कहीं मतलब अलग अलग परिस्थिति में अवतरित हुआ है। तो बिना परिस्थिति उसको समझे बिना वाणी को सिर्फ जाहिरी तरीके से देखेंगे तो खुद में वो एक विरोधाभासी जैसा आवास होगा, जो मुझे पहले शुरू में आवास हुआ था। तो और एक बात, वाणी अलग अलग पर्सनालिटी वाणी कह रहा है। कहीं जगह सुंदरबाई कह रही है मैं कहीं वहां तक ताको दुनिया खोजो काम धंधा और सब। कहीं कहीं इंद्रावती कह रही है आओ जी वाला मारेगे राव जी। कहीं मेरा ठाकुर भी कह रहे हैं कि जैसे वो चौपाई आती वाणी में कि महराज कहे मुख ओ धन, जो हाँ कृष्ण के वो हाँ एक जी, चौपाई है तो जो कीर्तन में, हाँ जी, उसमें हाँ, महराज कहे मुखोदन जो रधि रुमे रमत, कृष्ण के ऊपर है कि जो ना पर कई ना आवे, हाँ जी, पर ना तोले आवे कने मुख श्री कृष्ण हाँ, कांत। हाँ। तो फिर कहीं जगह फिर खुद राजी भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि रूहो जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी जागोगे बैठे। तो अलग अलग पर्सनालिटी वाणी में बोल रहा है, और कहीं महामती पांचों शक्ति एक साथ भी बोल रहा है, कहीं मोहम्मद साहब भी बोल रहे हैं। तो एक स्तर पे देखेंगे तो इस तरह अलग अलग पर्सनालिटी एक साथ बात कर रहा है वाणी में, तो विरोधाभासी भी लग सकता है, क्योंकि वाणी है इस तरह। लेकिन मेरा अनुभव तो क्या कहूँ, छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन मेरा जो उसमें फीलिंग है कि हमें परिस्थिति को भी समझना होगा, परस्पर वितक को भी समझना होगा, तभी वाणी को अच्छी तरह से समझेंगे। प्रणाम जी, यही मेरा भाव है। बिल्कुल सही है। और कभी कभी तो उन्होंने विरह में बोला है, कभी प्रेम में बोला है। प्रेम में होते तो करीबी की बात करते हैं, विरह में होते तो दूरी की बात करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं, हाँ, इंद्रावती जब रूह बन जाती है, रूह के रूप में देखती है तो वो जो है दूरी का अनुभव करती है, और कभी जो है वो स्वयं अक्षरातीत बन जाती है तो वो एकदम करीबी का अनुभव करती है। तो इस प्रकार से कभी इलम से बोलती है और कभी प्रेम से भी बोलती है, कभी ज्ञान से बोलती है। तो कुछ वाणी को समझना तो रहता ही है, पूरी वाणी और गीतक समझकर हम लोग को यही समझ में आता है कि हमें भी इंद्रावती के साथ इंद्रावती होना होता है। राज्य जब वो बनती है तो हमें भी राज्य बन के समझना पड़ता है। जब वो सुंदरबाई बन के बोलती है तो हमें भी सुंदरबाई बन के बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जब वो महामती या लालदास जी बनकर बोलती है तो हमें भी वही समझकर ही, जब हम उनकी जैसे ही होकर उस बात को समझते हैं, तभी हमें वो गहराई से समझ में आती है। वरना हमें बिल्कुल जाहिरी रूप में कोई यदि कोई नया सुंदर साथ आए तो उसे बिल्कुल यही लगेगा कि पूरी वाणी तो विरोधाभास है। कभी ये कहते हैं कि आए हुए खेल देखने, कभी ये कहते हैं कि नहीं आए हुए। तो विरोधाभास पूरी वाणी में दिखाई देता है, जबकि वो विरोधाभास नहीं है, वो अखंड की वाणी है, जहां पे सारे विरोध खत्म हो जाते हैं, ये वहां की वाणी है। और कोई सुंदर साथ कोई भाव अपना बताना चाहेंगे? रंजना, आप कुछ बताना चाहोगे? रंजना तक मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं रही, मैंने उनको 2 बार बुलाया। प्रतिभा दीदी, आप आएंगे? प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अभी तक से तो हमें हमारी जीवन शैली का ही हमें पूरा अपना सिखापन मिलता है, और हमें ये मिलता है कि पूर्ण समर्पण, ईमान, निष्ठा, और एक ये भाव आता है कि हम अपना लक्ष्य है ना, जैसे धनीदेव चंद जी ने सिर्फ राज्य को पाने का करा था, तो हम भी अपना एक मोटो सिर्फ उसी रूप में रखें और अपनी संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए धनी पे ही दृष्टि रखें। तहकीक अरज पहुंचत है जो होवे पाक दिल। जब तक हमारा दिल पाक नहीं होएगा तब तक हमारे शायद धनी की बैठक हो नहीं पाती है। हम अपनी पात्रता को बढ़ाएं और निर्मलता बढ़ा करके राजी के चरणों में अपना ध्यान हमेशा रखें, और तू ही तू कर। बिल्कुल। धनी को ही याद करें। ये प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरविंद भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ट्रेन में हूँ, यानी कर रहा हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है अरविंद भाई जी। दीदी वो कह रही मैं ट्रेन में हूँ तो वहाँ नेटवर्क कई बार आता जाता रहता हाँ है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अरविंद भाई जी, आप फिर कभी बोलिएगा, आज आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। श्याम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? दीदी आपने बोल दिया था उस क्वेश्चन पे, कल आपका नहीं सुना मेरे हिसाब से, तो ऐसा याद आ रहा है। कौन सा? कल वाला? कल जो क्वेश्चन चल रहा था, कल यही पढ़े बिना पढ़े लिख के सुंदर साथ, और ये क्वेश्चन जो चल रहा था जिसमें था, ये तो क्लियर ही हो गया था ना दीदी, फिर इस पे क्या बोलते? पढ़े लिखे से और आपके मुंह से क्लियर, आपके मुंह से थोड़ा और ठीक लग जाता है। और पारस भाई जी से भी कहना चाहूंगी, छोटा मुंह बड़ी बात नहीं है, आपने बहुत बढ़िया बात करी आज विरोधाभासवादी, क्योंकि अमित भाई जी हमारे हमेशा वो चुपई ढूंढ के जरूर लाते हैं विरोधाभास वाली। तो अच्छी बात है, चुपई तो महामती जी की है, अमित जी गाते, कोई बुरी बात नहीं है, पर आज वो है नहीं। तो ऐसी एक चीज 2 मिनट की बात और मैं करूं बीत तक की, कि हावसा में जब गए महामती जी, प्राणा जी, की जब एक बार तो भंडारा करना चाह रहे थे, भंडारी इकट्ठा था, उनको जाना पड़ा ना, शिकायत हो गई तो उन्हें जाना पड़ा। अच्छा, दूसरी बार उन्हें तब जाना पड़ा जब अहमदाबाद में उन्होंने वजीरी संभाली, टैक्स की बात थी, टैक्स नहीं दे पा रहा था, गरीब जनता थी, तो उस वजीर ने तो इस्तीफा दे दिया था। लेकिन क्योंकि वहां अहमदाबाद, वहां हमारा सुंदर साथ था, है ना, वहां अपना सुंदर साथ था, उनको बचाने के लिए, उस सुंदर साथ को बचाने के लिए, मतलब महाराज ठाकुर जी ने कह लीजिए या ममती, उन्होंने अपने से वजीरी ले ली थी, इसीलिए कि सुंदर साथ 1 साल का टाइम ले लिया कि 1 साल बाद मैं टैक्स दे दूंगा, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि मैं ये टैक्स नहीं दे पाऊंगा। उसके बावजूद उन्होंने ये इसलिए कहा कि 1 साल में सुंदर साथ को अपन इधर उधर कर देंगे। तो उस सुंदर साथ को बचाने के लिए वो हादसा में गए। फिर उस हादसा में क्या हुआ, कौन से भाई, कांजी भाई, उनको बचाने के लिए गए, उन्होंने तेज कबीर जी की साड़ी पहन के उन्हें बचाया। उस समय ये भी एक क्वेश्चन आया था, ये भी अमित भाई जी का ही क्वेश्चन था, कि
उन्होंने ऐसा खुद साक्षात थे, उसके बावजूद उन्होंने उन सुंदर साथ को कैसे फंसा दिया? अरे उन्होंने तो सुंदर साथ को बचाने के लिए हफ्सा में गए थे, जेल में गए थे। हम वो तो देख नहीं रहे कि कई सुंदर साथ को बचाने के लिए गए थे, और हम ये सोच रहे हैं वो क्यों गए। अरे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कांजी भाई ने, कोई जबरदस्ती तो करा नहीं, ऐसा तो उन्होंने बुलाया नहीं था, प्लानिंग तो करी नहीं थी। वो प्लानिंग होती है, वो चैनल होता है। वो आए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी, नहीं आपकी जरूरत है, मेरे जैसे तो कई हो जाएंगे, आप जैसा कोई नहीं हो पाएगा आप। तो उस वजह से उन्होंने जेल से बाहर निकाला और वो मान गए, जबकि उन्हें बाद में एहसास हुआ खुद को कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, उनको जेल में क्यों बंद कराया। लेकिन अदरवाइज तो वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करी उन्होंने, कोई ऐसा फंसाया नहीं किसी को, कभी सोच ही नहीं सकते। वो तो हर एक को बचाते रहे, सारी जिंदगी उन्होंने ये करा है, वो कैसे फंसा सकते हैं किसी को? ये बात कैसे मन में आ सकती है हमारे? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बात, ये भी क्वेश्चन आया था एक बार कि उन्होंने ऐसे कैसे करा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बात ये वाली भी आई थी बीच में कि शिव जी साहिब जी के, क्योंकि इंद्रावती के धाम हृदय में राजी पांचों शक्तियों के साथ विराजमान है, मतलब सभी वतन सहित धनी उनके हृदय में आए हैं, फिर भी वो जागनी कार्य में कभी कभी ऐसा दिखता था जैसे वो सुंदर साथ से जो सलाह मशवरा करते हैं, और सुंदर साथ जब उनको पता था कि औरंगजेब को नहीं जागना है तो 12 मोमिनों को क्यों भेजा गया। तो इस तरह की भी बातें आती कि जब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म उनके हृदय में विराजमान है और उनको आगे का पता ही था, तो फिर भी उन्होंने 12 मोमिनों को क्यों वहां पर यातनाएं झेलने के लिए भेजा, जबकि अक्षरातीत उनके अंदर विराजमान है। तो इस तरह की बातें सुंदर साथ इस तरह के टॉपिक भेजते हैं, हमारे पास आते हैं। शायद मेरे ख्याल से ये वाला भी विषय हो चुका है कि नहीं, मुझे याद नहीं है कि 12 मोमिनों को क्यों भेजा। तो सुंदर साथ जी हो चुका हुआ था। जी हुआ था ये, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ। और सबने बोला भी था, है ना, हुआ था। हाँ। तो तो उन सब के निर्णय में यही निकला कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपने सविद वतन सहित बैठे हुए हैं अर्श करके इंद्रावती के धाम हृदय में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय वो राज्य के ही स्वरूप में रहते हैं और उन्हें और जो है हर समय ही आगे की सारी चीजें ही पता हो। जब धनी इल्हाम देते हैं अपने हुक्म से उनके हृदय में, तब उन्हें आगे की बात पता लगती है, वरना जो है वो उनकी चाल चलवाते हैं, इंद्रावती को उनकी चाल चलवाते हैं, जैसे उनको जागनी करनी है तो उनकी चाल चलवाते हैं। धनी सविद वतन सहित विराजमान है, लेकिन फिर भी वो जब रूह को चाहे तब वो इल्हाम देते हैं, तब आगे की बात पता लगती है। जैसे कि बहुत बार बीतक साहब में आगे भी वर्णन आएगा और अभी भी आया है कि जब कभी संदेशा देने के लिए भेजते थे तो फिर कहते थे कि अभी ये काम नहीं होगा, अंदर से मुझे इल्हाम आ रहा है कि तुम लोग अभी रुक जाओ, अभी मैं आऊंगा तब तुम आगे बढ़ना। और आगे भी अभी उनको बार बार गीतक साहब में वर्णन आ रहा है कि उनको ये इल्हाम हो रहा है कि कोई राजा उनको मिलेगा जो है औरंगजेब के खिलाफ उनके साथ युद्ध करेगा धर्म का। तो अभी उनको इल्हाम हो रहा है, अभी उनको छत्रसाल जी का पता नहीं है, धनी उनको इल्हाम दे रहे हैं। धनी को तो सब कुछ पता है, भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, जो मूल स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है उनके ही तो हुक्म से सब कुछ हो रहा है, तो उनको तो सब पता है। लेकिन वो जिसके भी धाम हृदय में बैठे हैं, इंद्रावती के धाम हृदय में बैठे हैं, तो इंद्रावती ने उसको सच्चाई के रूप में वर्णन किया है बीतक और वाणी में कि हर समय राज्य का स्वरूप होते हुए भी वो जागनी कार्य के लिए रूह भी बनते हैं। वो जो जैसे वाणी उन्होंने हर ढंग से कही है, रूह के ढंग से कही है, महामती के रूप में कही है, इंद्रावती के रूप में कही है, कभी कभी महराज ठाकुर के रूप में कही है, बिल्कुल ऐसे ही धनी की बैठक होने के बावजूद भी उनको इल्हाम आते हैं। हर चीज इंद्रावती नहीं जान सकती है, महराज ठाकुर भविष्य के बारे में हर चीज नहीं जान सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि चितवनी में परमहंस लोग बैठते हैं तो उनकी चितवनी लगती है पूर्ण परम धाम, वो देखते हैं, उसकी लीलाओं में मग्न रहते हैं, लेकिन कोई भी परमहंस हर समय चितवनी में नहीं रह सकता कि वो हर समय ही परम धाम में रमण करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्योंकि ये काल माया का ब्रह्मांड है, यहाँ के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। तो इसी हिसाब से इन प्रश्नों का उत्तर भी यही होता है कि इस प्रश्न का कोई तात्पर्य नहीं है कि उनको पता था कि औरंगजेब नहीं जागेगा और 12 मोमिनों को यातनाएं देने के लिए भेज दिया, ऐसा खुदा भी नहीं चाहते हैं, लेकिन लीला कराते हैं वो इस तरह की। और इन सब लीलाओं का एक औचित्य भी है कि वो एक को कोई अग्रणी सुंदर साथ को कोई शोभा देकर औरों को कोई संदेश देना चाहते हैं। तो इस तरह से भी ये लीलाएं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म करवाते हैं। यही जवाब समझ में आता है। और कोई सुंदर साथ इसी टॉपिक पे कुछ और कहना चाहे कि ऐसा क्यों होता है तो जरूर से बताएं।
इल्हाम इल्हाम का मतलब मैंने पहले भी पूछा था, शायद अंदेशा, आपने क्या बताया था? इल्हाम 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 मतलब संदेशा ही, अंदर दिल में बात का उपजना, एक नहीं, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश का एग्जैक्ट वर्ड होता है इंट्यूशन, मतलब पहले से ही आभास होना कि क्या होने संकेत। वाला है। तो धनी सं- पहले से ही रूह के दिल में जो बात उनको करानी होती तो पहले से इल्हाम देते हैं, और जब नहीं करानी होती तो इल्हाम नहीं देते, तब थोड़ा सा फरामोश भी रखते हैं। ठीक है, संकेत मिल जाता है। हाँ जी, संकेत मिल जाता है, बिल्कुल सही आपने शब्द इस्तेमाल किया कि संकेत मिल जाता है। जब जब ये सब कुछ धनी के हाथ में है, वो जैसे संदेश देते हैं वैसे ही इंद्रावती की रूह चल रही है। ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साहब जी को प्रणाम जी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था, वो मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है जी बताएं। कि हाँ बता रही हूँ कि मतलब ये है कि जब धनी देवचंद्र जी के दिल में जब राज्य विराजमान हो गए, फिर भी आड़िका लीला करते रहे, आड़िका लीला क्यों किए, यही मेरा शक निकलता नहीं है। क्या जब धनी देवचंद जी के दिल में धनी विराजमान हो गए? हाँ, धनी विराजमान हो गए, फिर आड़िका लीला क्यों किए, जब वो तो जानते थे कि मतलब कि ज्ञान से जागृत हो सकते हैं, फिर भी आड़िका लीला ही क्यों कर रहे थे? कोई शुद्ध साथ इसका जवाब देना चाहेंगे? मंजू दीदी इस प्रश्न को लेकर आई हैं। हाँ वर्षा दीदी आप बताइए क्या कह रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। दीदी इस बात का तो जवाब यही है ना, जैसे भाई छोटे बच्चे को हम इस डालते हैं तो पिक्चर के माध्यम से उसे को दिखाई कि देखो ये एप्पल है, तो ऐसे ही सब भ्रम सृष्टियां भूली हुई थी। तो वो शुरुआत राज्य से ही करते हैं ना, कि जब हमें याद ही कुछ नहीं है तो स्टार्टिंग वहां से की, तो उसे पूरा मतलब पिक्चर के रूप में दिखाया आड़िका लीला के माध्यम से कि ऐसा ऐसा हुआ है, ताकि सबको विश्वास आए। तो स्टार्टिंग राज्य ने इसलिए इस तरह से की। मेरी तो समझ यही आता है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई शुद्ध साथ इसको और स्पष्ट करना चाहेगा? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब उस संवाद में है जो संवाद पहली बार धनी देवचंद्र जी और गंगा जी भाई के बीच में हुआ था। तो गंगा जी भाई ने सवाल किया था कि कौन मानेगा तुम्हारा बात, ऐसा अखंड ज्ञान आज तक किसी ने कहीं कहा नहीं है, और ये माया इतना बलवान है कि नखा अंगूरी को ले जाए तोड़, हम दिखाएंगे राजी को तो भी ये इतना बलवान है कि जो उंगली से दिखा रहे हैं वो उंगली सहित तोड़ के ले जाएगा, इतना बलवान है माया। तब धनी देवचंद्र जी ने कहा था, जिसके अंदर खुद राजी है, कि पहले मैं आड़िका लीला करूंगा ताकि सबको एकत्रित करूं, जब चमत्कार होगी तो सब आएंगे, सब वहां प्रचार होगी, सब आने लगेंगे, जब आने लगेंगे तब मैं ढूंढ कर जिसको बताना है, जिसको तारतम देना है दे दूंगा। तो मतलब आड़िका लीला करने का मेरे हिसाब से यही कारण था कि वो एकत्रित करना चाह रहे। तो ये बात गंगा जी भाई को जब रास्ते में दो गंगा जी भाई और धनी श्री देवचंद्र जी पहली बार जो विचार आदान प्रदान कर रहे थे, तभी से ही उन्होंने ये कह दिया था कि इस तरह मेरा प्लान है, इस तरह मैं करूंगा ताकि लोग एकत्रित हुए, फिर मैं बाद में ज्ञान से जागनी करूंगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ और स्पष्ट करना चाहेंगे? मंजू दीदी आप अभी ये बताइए कि आपको ये उत्तर ठीक लग रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कि अभी कोई और सुंदर साथ इसके बारे में कुछ और अपने ढंग से कहें? दीदी अगर मानती हूँ कि राज्य उनके अंदर तो विराजमान थे ही, फिर भी मतलब कि आड़िका लीला किए तो चाहते तो जागने से ज्ञान से भी जगा सकते थे। बिल्कुल सही है ये मंजू दीदी, आप इस बात को, इन्होंने तो जवाब दिया है, आप इस बात को ऐसे समझे कि जब आप अपने बच्चे को पढ़ाने चले थे, जब आपने उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाया था, तो आप क्या एक बच्चे को सीधा ही बीए एमए की पढ़ाई करा सकते हैं क्या? आप करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। तो आपको उनको प्रथम स्टेज से शुरू करना पड़ेगा ना। ऐसे ही धनी ने अपनी रूहों को, आप इसको अपने ऊपर घटाकर समझिए कि आप राज्य हैं,
जैसे कि सबने जवाब दिए, लेकिन कई बार हम संतुष्ट नहीं होते, तो हमें उसको खुद पे घटा लेना चाहिए। तो शशि दीदी, आप अगर राजी हैं और आपको मैं रूबू हूँ, मुझे जगाना है, तो आप कैसे जगाएंगे? आप सीधा मुझे जो है वाणी की इतनी गहरी चौपाइयां जो आज 400 वर्षों के बाद खुल रही हैं और अभी भी कभी सुंदर साहब को समझ में नहीं आती हैं, तो गोविंद भाई जी आपका नहीं, माइक खुला हुआ है। गोविंद भाई जी आपका माइक खुला है, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। सभी बातें मतलब कि समझ में आती है, लेकिन मैंने यही मेरा कंफ्यूजन था। तो पारस भाई ने बोला, वो अच्छा बोला, वो मैं समझ रही हूँ कि मतलब कि हो सकता है कि राजी वैसा जगाने के लिए आड़ी का लीला किए हों। चलचित्र इसलिए कि जो वर्षा दीदी ने जवाब दिया वो भी बहुत अच्छा था कि पहले जब हम छोटे होते हैं, बच्चे से ले, बच्चे को समझ में नहीं आता, आप उसको APPLE लिखेंगे उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक सेब की आकृति बना देंगे तो वो उसके माइंड में आकृति बैठेगी। फिर ऐसे ही जब वो बड़ा होता है, जब हम आज इस स्टेज पे पहुंचे, अगर हमें एप्पल बोला जाए तो अब हम एप्पल की आकृति को याद नहीं करते, अब हमें APPLE समझ में आता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि एकदम से ज्ञान नहीं दिया जा सकता था, इसलिए उस समय सिर्फ कुंजी भेजी, तारतम ज्ञान तो भेजा, धनी देवचंद जी कुंजी तो लेकर आए, लेकिन उस कुंजी से तो बड़े बड़े ताले खुलने थे, लेकिन उन्होंने अपने उनके तन के माध्यम से सिर्फ आड़िका लीला कराई कि अभी सुंदर साथ जो कि ज्ञान में नहीं जा पाएगा, उसको जो है आकृतियों के माध्यम से जो है उसको याद कराया गया चलचित्र। लेकिन आप ये भी तो लीला देखें, एक समय पे आकर उनको भुला भी तो दिया गया, आड़िका लीला में जितने लोग जागे थे वो सब सो भी तो गए। तो अगर आप ये प्रश्न है, तो प्रश्न तो ये भी हो सकता था कि धनी को मालूम है ही था कि आड़िका लीला उनको स्वयं ही बुलानी है और फिर सब लोग सो ही जाएंगे, फिर से शिवजी साहिब जी को मेहनत करनी पड़ेगी उनको जगाने के लिए, तारतम ज्ञान जब आ जाएगा हफ्सा में उतरेगा, उसके बाद फिर से उनको जगाना पड़ेगा, तो धनी आड़िका लीला क्यों कराते? तो आड़िका लीला कराई हुई थी, इसीलिए ही ज्ञान जब उनके ऊपर दिया गया, जयराम भाई कंसारा क्या जब गए, क्योंकि उन्होंने आड़िका लीला देखी हुई थी, इसलिए जब ज्ञान उनके ऊपर ज्ञान की बारिश हुई तो उनको जो है सब जल्दी याद आ गया, वो जल्दी जागृत हो गए, वरना तो खाली ज्ञान से भी बहुत देर लग जाती। आड़िका लीला के माध्यम से जो सोए हुए सुंदर साथ थे, शिवजी साहिब जी ने जब उनको जगाया तो वो जल्दी जागृत हो गए। कहने का मतलब है कि एक परत दिल में पहले से ही बनी हुई थी आड़िका लीला की, तीरी लगाई और वो जागृत हो गए। तो इस तरह से पहली शुरुआत जो है इसी ढंग से होती है। मंजू दीदी, आपको भी इस बात को अपने बच्चे के ऊपर लेकर भी समझना चाहिए कि हम एकदम से उसको BA की पढ़ाई नहीं करा सकते, हमें उसको प्रथम स्टेज से चलाना पड़ता है, यही तरीका है। इसीलिए इस पूरी दुनिया में भी यही तरीका चल रहा है, हम जितनी भी पढ़ाइयां हैं वो इसी ढंग से चलती हैं, तो इसी कारण से चलती, क्योंकि स्वयं धनी ने ही ये कारण बनाया हुआ है। जी क्लियर हो गया दीदी जी, प्रणाम, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्लियर हो गया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि राजीव राय ने परम धाम से ही जब हमने खेल मांगा, पूरी रील पहले ही उन्होंने पूरा पिक्चर सेट कर रखी थी, उस हिसाब से उन्होंने रोल करा लिए। नहीं तो चाहे तो आज, नहीं तो जब खुद प्रणाम पांचों शक्तियां उनके अंदर। अरुणा दीदी बोल रही है, वर्षा दीदी अभी आप बाद में बोलिए, या अरुणा दीदी बोल रहे थे। सुंदर साथ जी, वर्षा दीदी आपका आप बोल रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेट स्लो होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही। वर्षा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अरुणा दीदी आप बताइए, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं यही बोल रही थी कि वहां से जब हमें यहाँ खेल के लिए भेजा गया माया में, उसी समय हमें खेल मंगवाया विराज जी ने, और पूरी रील उसी समय सेट की, किस तरह से किस तन ने यहाँ आने, सतगुरु देवचंद जी ने कैसे आके क्या रोल अदा करना है, उसके बाद प्राणनाथ जी ने आके क्या रोल अदा करना है। नहीं तो अगर कर सकते, पांचों शक्तियां विराजमान होते हुए भी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि प्राणनाथ जी के तन के साथ ही, महाराज ठाकुर के तन के साथ ही हम सब परम दृष्टिया वहां जग जाते, परम धाम में वापिस उठ जाते, लेकिन नहीं हो रहे। आज भी अगर राजीव महाराज चाहें तो क्या देर लग सकती है? सही बात है, कोई देर नहीं लगती जागने में, और वहां परम धाम में बैठे ही हैं, वहां उठा नहीं तो है, लेकिन नहीं उठ पा रहे, अभी तक चल रही माया ने जोर पकड़ रखा है। तो ये तो कुछ निश्चित है लीला, शायद ऐसा मेरे को लगता है। प्रणाम जी। सब धनी के हाथ में है, हम लोग इसमें
मंथन ही कर सकते हैं खाली विषय लेकर, लेकिन सब धनी के हाथ में है। ये तो अंतिम निर्णय है ही है कि सब धनी के हुक्म से होता है, सब धनी के हाथ में है। तो सुंदर साथ जी, समय थोड़ा सा समाप्त हो रहा है, मैं एक बात रिकॉर्डिंग बंद कर